हाल ही में 5 राज्यों में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें से असम राज्य में फिर से बीजेपी सरकार बनी है और मुख्यमंत्री भी नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री हैं हमारे हेमंत विश्व शर्मा। और हेमंत विश्व शर्मा, ऐसा माना जाता है राजनीतिक गलियारे में कि ये एक प्रो हिंदू एक एक्टिविटी चलाते हैं, जिसके तहत इन्होंने चुनाव खत्म होते ही सबसे पहला अपना एजेंडा जो अपने इन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था, वो एजेंडा था इनका यूसीसी लागू करना। और सरकार बनते ही इन्होंने सबसे पहले असम असेंबली के अंदर यूसीसी बिल जो है उसको अनाउंस करने के लिए, यानी कि उसको प्रस्तुत करने की बात शुरू कर दी है। हाल ही में होने वाले सेशन के अंदर, यानी कि जो अभी मानसून सेशन आ रहा है, इसको टेबल किया जाएगा, यानी कि इसको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के अंदर भारी विरोध देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर भारी विरोध है? ऐसी इसकी कंडीशंस क्या होने वाली है? क्या इससे हिंदुओं को फायदा होगा? क्या इससे मुस्लिमों को नुकसान होगा? इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी गई हैं जो छोड़ी गई हैं अभी हाल फिलहाल में जो देखने के लिए मिला है, यानी कि किन किन को छूट मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यहां पर यूसीसी बिल के बारे में। देखिए, यूसीसी बिल 2026 वन नेशन वन लॉ के बारे में बात करता है। जिन लोगों को नहीं पता उसे मैं बारीकी से बता देता हूं। इस देश में 2 तरह के कानून होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ, जो पूरे देश में सभी लोगों के लिए बराबर काम करते हैं, यानी कि अगर आप कोई मर्डर करते हैं या फिर कोई व्यक्ति राजस्थान का मर्डर करता है या फिर कोई व्यक्ति तमिलनाडु का, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या पारसी हो, सभी पर वो लॉ बराबर काम करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही ब्रिटिश सरकार जिस समय में छोड़कर गई थी, वो इस हालात में छोड़कर गई थी कि हमारे पास में सिविल लॉ अलग है। सिविल लॉ का मतलब होता है, यानी कि हर एक व्यक्ति अगर किसी अलग कम्युनिटी से आता है तो उसके साथ में उसके कल्चर के अकॉर्डिंग लॉ उसका रहेगा और वो माना जाएगा। जैसे शादी, तलाक, फैमिली प्रॉपर्टी या फिर बच्चे को गोद लेना, इस तरह के और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हर एक कम्युनिटी में अलग अलग होती है और उसका अलग अलग लॉ माना जाता है। लेकिन वही संविधान ने शुरू में भी ये कह दिया था अपने आर्टिकल 44 के तहत कि भारत में एक यूसीसी बिल आना चाहिए जिसके अंदर जितने भी सिविल लॉ हों वो सब एक होने चाहिए। अब धीरे धीरे सरकारें उसको कर भी रही हैं। तो मैं अभी हाल फिलहाल में ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूं असम का। देखिए, असम में यदि यूसीसी बिल आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसके तहत ट्राइबल कम्युनिटी को पूरी तरीके से छूट दी जाएगी। यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के जो कल्चर्स होंगे, यानी कि उनके जो भी प्रथाएं हैं, वो उनको रेगुलेट कर सकते हैं केवल ट्राइबल लोगों के लिए। जो ट्राइबल नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, वो सब इसके अंदर शामिल होंगे, उनके ऊपर ये बिल काम करेगा। अब इस बिल की पॉइंट्स क्या होंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई पहला ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले हमारे साथ में गोवा, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही वहां पर यूसीसी बिल लागू है। आजादी के सॉरी भाई गला खराब है मेरा, सॉरी। तो आजादी के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसने यूसीसी बिल लागू किया, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 2024 की है। उसके बाद 2026 हाल फिलहाल में मार्च में गुजरात ने ये बिल जो है अनाउंस किया और उसे पास कर दिया, और गुजरात में भी यूसीसी लागू हो चुका है। अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से असम में ऐसा होने जा रहा है, यानी कि बिल आने जा रहा है और हो सकता है इस सेशन में वो पास हो भी जाए। और इसी क्रम में आगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और आप जानते ही हैं आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी सरकार है, तो हो सकता है आपको जितने भी बीजेपी रूल स्टेट है वहां पर आपको ये बिल देखने के लिए मिले। अब इस बिल के आने से होगा क्या, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे यहाँ कितने तरह के लॉ बने हुए हैं। तो आप ये समझिए, हमारे पास एक हिंदू कोड बिल है जिसके तहत 4 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके लॉ चलते हैं, ठीक है, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। और इन सब का मैरिज, डाइवोर्स और फैमिली प्रॉपर्टी, ये सब हिंदू कोड बिल के तहत, ठीक है,
तैयार किया जाता है या फिर माना जाता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक अलग अलग लॉ बोर्ड बना हुआ है, एक अलग अलग लॉ बने हुए हैं, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग लॉ बने हुए हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए अलग बने हुए हैं। अब यूसीसी ये कहता है कि सबके अपने पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे, हिंदू कोड बिल का भी, मुस्लिम का भी और क्रिश्चियन का भी, और मैरिज, डाइवोर्स और फैमिली प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, या बच्चे को गोद लेने के लिए, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक तरह की होंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहां पर लिखा हुआ था वन नेशन वन लॉ। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। असम का बड़ा कदम, अब सुनो, इसके अंदर क्या क्या किए जाएंगे। सबसे पहले तो बहु विवाह पर प्रतिबंध होगा, यानी कि पुरुषों के लिए शरीयत कानून के तहत जो 4 शादियों का अधिकार होता है वो अवैध होगा। इससे पहले सभी कम्युनिटी में ये कानून खत्म हो चुका है, यानी कि अब कोई भी कम्युनिटी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती। सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी थी जहां पर 4 अलाउड थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति अगर बिना शादी के भी साथ रहना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसे वैधता मिलेगी कि अब वो संबंध में है और उन्हें एक कपल के रूप में माना जाएगा और उनके लिए भी कुछ कानून जो होंगे वो लागू होंगे। अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और बाद में किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके साथ में अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण नहीं कराता, मान लीजिए आपने किसी हिंदू या मुस्लिम पद्धति के साथ में शादी कर ली है लेकिन आप अपना पंजीकरण नहीं करते हैं, तो अपालन करने पर, पंजीकरण नहीं करने पर 6 महीने तक की कैद या 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। यानी कि आप अपने धर्म के अनुसार कर तो सकते हैं, शादी तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वही रजिस्ट्रेशन आपका वैध माना जाएगा। आपके धार्मिक रूप से की गई शादी वैध नहीं मानी जाएगी अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो। उसके बाद में महिलाओं को भरण पोषण के लिए, ठीक है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली हो या फिर आपने शादी की हो, अगर आपका डिवोर्स होता है तो आप उनको भत्ता देंगे, ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी होगी, ठीक। और इसके साथ ही बच्चे जो होंगे वो वैध माने जाएंगे। देखिए, शादी के बाद जो बच्चे होते हैं वो तो वैसे भी ऑफिशियली वैध होते हैं, लेकिन यहां पर स्पेशली टारगेट किया गया है लिव इन रिलेशनशिप में। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई संतान पैदा होती है तो वो भी वैध मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर इस बिल में देखने के लिए मिलेंगी। अभी हाल फिलहाल में ये बिल प्रेजेंट होने जा रहा है असम में, उसके बाद में धीरे धीरे करके सभी स्टेट में लागू होगा, ठीक है। और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में भी है कि यूसीसी पूरे भारत में लागू होना चाहिए, ठीक है। अब मुस्लिम कम्युनिटी का थोड़ा सा विरोध ये जानने के लिए मिलता है, खास तौर से इस पॉइंट पर, और कुछ और पॉइंट भी है कि जब मुस्लिम लॉ ये कहता है कि उनको अधिक शादी करने की क्षमता या ताकत उन्हें मिली हुई है उनके अधिकारों के तहत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों को खत्म किया जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आपकी राय क्या है? क्या वास्तव में यूसीसी पूरे भारत में लागू होना चाहिए या पूरे भारत में नहीं लागू होना चाहिए? कुछ पॉइंट्स चेंज करे जाने चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।